सो है एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइज, चलिए इस वीडियो में हम आगे थे। तो यहाँ पर जो श्रीफल है, तो जिन लोगों की मन्नत है वो लोग यहाँ पर श्रीफल जो है बांध करके जाते हैं, जो भी उनके माइंड में होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर पूछा था कि यहाँ पर श्रीफल क्यों मतलब कि पूरा इसको फोड़ा नहीं जाता और ऐसे ही रखते हैं। तो यहाँ पर मुझे बताया गया था कि यहाँ पर जो है वो जिनकी जो मन्नत होती है वो यहाँ पर पूरा श्रीफल जो है रखते हैं। तो मुझे मैंने जो श्रीफल थे, मेरे नारियल जो थे मैंने चढ़ा दिए थे और मुझे उनको फोड़ना था। तो उसके लिए मैं उनके जो स्थान था जो श्रीफल फोड़ने का, उसके बारे में पूछ रही थी कि कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि जब हम आए थे तो वहाँ पर जो चप्पल रख स्टैंड था उसके पास ही है, तो आप वहाँ पर जा कर के फोड़ सकते हो। ठीक है, वैसे मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे थे जहाँ पर होते थे, बट मुझे नहीं मिला। और यहाँ पर देखिए कि जो आरती का धुपेला है वहाँ से सब आरती ले रहे हैं। तो मैंने भी जो आरती के दर्शन कर लिए। जो धूप था वो मैंने भी अपने सिर पर ले लिया और दर्शन कर लिए। तो अब मैं जा रही हूँ आगे। सो गाइज़, यहाँ पर आने के बाद हमारा जो मन है वो बहुत ही शांत हो जाता है और एक अजीब सी शांति मिल जाती है हमें। और अभी मैं जो हूँ वो नारियल फोड़ने का जो स्थान है उसको ढूंढ रही हूँ, जो मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर नीचे की ओर आ चुकी हूँ और यहाँ पर जो स्वयंभू माता का मंदिर है वहाँ पर सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर जाना बहुत ही फर्जियात है। मतलब कि अगर हमने वहाँ पर दर्शन कर लिए तो यहाँ पर हमें ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा जो दर्शन है वो पूर्ण होता है, ऐसा कहते हैं। तो मैं भी यहाँ पर आई और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो माता जी है जो कि स्वयंभू प्रकट हुए हैं, ये सभी जो माता रानी है वही। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ से बहुत कैमरा जूम करके दिखा रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ पर भी आते हैं और दर्शन का लाभ जो है वो लेते हैं। सो मैं भी यहाँ पर आ चुकी हूँ और यहाँ पर बहुत सारी देवता, मतलब कि बहुत सारी माता रानी जो है उनके है मंदिर जो स्वयंभू प्रकट हुए हैं अपने आप। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि रात को जो है वो कोई भी नहीं रहता और रात को माता जी का जो है शेर सिंह पर सवार होते हैं माता जी, तो वो आते हैं और उस वजह से जो कोई भी इंसान यहाँ पर रात को नहीं रहता। सभी लोग जो है वो नीचे की ओर उतर जाते हैं और यहाँ तक कि पुजारी जो है वो भी रात को जो है वो मंदिर पर नहीं रहते, वो भी नीचे उतर जाते हैं और उनको अलाउड है ओनली नवरात्रि दरमियान। अगर नवरात्रि पर आते हैं तो नवरात्रि पर ही यहाँ पर पुजारी को अलाउड है रात को रहना, जो कि माता जी ने छुट्टी दी है। तो वो नवरात्रि के दिनों में ही यहाँ पर रहते हैं और बाकी के दिनों में वो भी मंदिर में नहीं रहते। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि जो 7 बहनें हैं खोड़ियार माता जी की, तो वो सभी बहनों के जो है वो भी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो मंदिर बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद। आपके दिमाग में जितना भी टेंशन है वो सब कुछ जो है रिलैक्स हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है। यहाँ पर एक और मंदिर है जैसे कि ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे मंदिर है जो कि स्वयंभू है और मैंने दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद मैंने थोड़ा सा जो है वो बता रही हूँ आपको शूट करके कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे मंदिर जो है वो है। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप भी यहाँ पर भी आ सकते हैं। ठीक है, और मंदिर जो है बहुत ही खूबसूरत है, 1200 फीट ऊंचाई पर है और हमें जो दादरा है जो कि मैंने अगले वीडियो में बताया है उन सभी को चढ़ कर के आना है। और दोस्तों, अब तो वहाँ पर जो है वो लिफ्ट भी बन जाएगा, जिनको भी जाना होता है वो 30 रुपीज़ दे करके डायरेक्ट मंदिर पर आपको लिफ्ट के द्वारा पहुँचा दिया जाता है। तो आपको दादरा चढ़ने की जिन्हें दिक्कत होती है वो लोग 30 रुपीज़ पे करके डायरेक्ट भी उसके द्वारा भी चढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब दो लिफ्ट जो है वो लगाने वाले हैं चोटीला पर, चामुंडा माता के मंदिर पर। जो जिन लोगों को दिक्कत हो रही है
प्रॉब्लम हो रही है दादरा चढ़ने की, वो लोग उनका यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ बार बार कि नारियल चढ़ाने का कहाँ पर है, बट एग्जैक्ट नहीं पता चलता कि कहाँ पर है। जो कि मैंने वीडियोस तो बहुत सी देखी थी, बट फिर भी जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने बहुत ढूंढा, बट नहीं मिला। इट्स ओके, बट मिल ही जाएगा। सो गाइज़, यहाँ पर मैं सभी लोगों से, मैंने लगभग लोगों से पूछा, और यहाँ पर कुछ लोग इतना हिंदी बोलते हैं, तो वो हिंदी भी हमको मतलब कि कुछ अलग ही प्रकार की होती है। यहाँ पर मैंने वापस मैं यहाँ पर मंदिर पर आई और वापस मैंने पूछा, तो फिर वही कहा कि यहाँ से पीछे की ओर जाना है। की ओर जब मैं आई तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मंदिर से नीचे उतर के ही है, बट मुझको नहीं मिला था, तो मैं यहाँ पर दर्शन के लिए आ गई। और ये है बटुक भैरव दादा का मंदिर। यहाँ पर भी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, हमने भी किए। और यहाँ पर अगर आपको अगरबत्ती करनी है तो अभी आप कर सकते हैं। जिन लोगों के देवता होते वो करते हैं। तो यहाँ पर मैं वापस मंदिर पर आ गई, क्योंकि मैं लगभग यहाँ पर 3 से 4 बार आई थी, और यहाँ पर अभी 8 बज रहे हैं रात के। तो वापस जो है वो आरती जो है वो शुरू होने जा रही है। जब मैं यहाँ पर आई थी 5:30 बजे, मतलब कि थोड़ी सी देर थी 5:30 बजने में। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर लगभग आरती जो शुरू हो रही थी, मतलब कि 6 बजे आरती लगभग हुई थी, और वापस जो है 8 बजे भी हो रही है। तो जो लोग अभी न्यू आते हैं शायद उनके लिए होगी, या फिर यहाँ पर वापस 8 बजे भी आरती जो है वो होती होगी, मुझे पता नहीं है। बट मैं जब 6 बजे आई तब भी आरती शुरू हो रही थी, और अभी 8 बज रहे हैं तो वापस से आरती जो है वो शुरू हो रही है। तो अच्छी बात है दोस्तों, आप अगर आ रहे हैं तो आइए, बहुत ही मज़ा आता है। और ये माता जी है वो यहाँ पर अगर त्यौहार है तभी ठीक है, और अगर आप ऐसे ही नॉर्मल दिनों में आते हैं फिर भी ये जो है चामुंडा माता जी वो यहाँ पर साक्षात विराजमान है, और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। मैंने भी कहा था कि मुझे आना है। वैसे मेरी कोई ऐसी कोई मन्नत वन्नत नहीं थी, बट मुझे मन था कि मैं आऊँ, तो मैंने कहा कि मुझे भी आना है। तो मेरी ये मनोकामना जो है पूरी हो चुकी है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको जो भी माने वो आपको पूरा हो जाता है। तो ये माता जी है मेलडी माता, जिनके भी होते होंगे कुलदेव, वो लोग आते होंगे यहाँ पर दर्शन के लिए। वैसे भी सभी लोग आते ही है, तो मैं भी वहाँ पर गई और दर्शन कर लिए। और मैं वापस वही सर्च कर रही हूँ नारियल फोड़ने का। यहाँ से मैं इस वाली जगह से 2-3 बार निकली, तो मुझे पता नहीं मिल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर देखिए कि साफ़ सफाई जो हो रही है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, यहाँ पर कंटिन्यू जो है वो कुछ भी कचरा वगैरह रहने नहीं देते। सफाई काम जो है वो चलता ही रहता है, साफ़ सुफ जो है वो करते ही रहते हैं। यहाँ पर कचरा जो है वो अलाउड भी नहीं है। बार बार स्पीकर पर बोला जाता है कि कचरा मत करिएगा, तो ये अच्छी बात है। तो दोस्तों, रात जो है होने वाली है, और यहाँ पर देखिए काल भैरव का मंदिर है, बट यहाँ पर अंधेरा बहुत है तो कुछ अंदर से दिख नहीं रहा है। कैमरा तो मैंने किया है बट फिर भी नहीं दिख रहा। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, तो ये धुनी है, और ऐसा बोलते हैं कि ये धुनी जो है वो ऐसे ही प्रकट रहती है, कभी ये जो है वो मिटती नहीं है, ठीक है। वो ऐसे ही कंटिन्यू ही जलता रहता है ये वाला धुना। तो मैंने वहाँ पर अगरबत्ती की थी, और वहाँ का मैंने तिलक भी लगाया था, और मुझे बहुत ही रिलैक्स हुआ, शांति मिल गई, और बहुत ही मज़ा। और ये है माता जी का वाहन, शेर पर सवार होने वाली माता रानी। तो ये जो सिंह है वो ऐसा बोलते हैं कि रात में ये आता है, और ये मंदिर पर जो है वो मतलब कि मंदिर की रक्षा करने के लिए आता है, ऐसा हमने सुना है। एग्जैक्ट हम तो यहाँ पर रहते नहीं तो पता नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो सिंह है वो रात को आता है, और माता जी का जो है वो मतलब के करता है रक्षण। और बस दोस्तों,
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, न्यू है तो फॉलो करना। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर के हम आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।